के अजीम और बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। तलावते कलाम पाक पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 18 ता 25वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम इलाही में कुछ यूँ मरकूम है। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मालिक बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपाइयों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मालिक ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ देगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज़ों, जो हमारा आज का ख़ास टॉपिक है वो है मैरिड लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी। आए कुछ देर के लिए इस अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में कुछ सीखते हैं, कलाम की चंद सच्चाइयों को सीखते हैं, उस पर रोशनी डालते हैं। अदन में आदम की तन्हाई को देखकर खुदा पुकार उठा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। सो फैसला किया कि उसकी मालिक उसके जैसा एक मददगार बनाया जाए। जब हवा को बनाकर खुदा आदम के पास लाया तो आदम ने कहा कि ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे गोश्त में से गोश्त है। गोया ये कोई और नहीं, मैं ही हूँ जिसे खुदा ने मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब अगर दोस्तों ऐसे ख्याल को ठीक से समझ लिया जाए तो कभी तलाक ना हो, दूरी ना हो, रिश्ते खराब ना हो। कलाम की आवाज़ क्या है? कोई शख्स अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं करता। मियाँ बीवी एक दूसरे के दुश्मन कब होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इस पर गौर करना होगा। और अगर कहीं ऐसा है तो फिर देखना होगा हीलिंग के हवाले से क्या कुछ करने की ज़रूरत है। इब्तिदा कहाँ से हुई और क्यों हुई? प्यारे अजीज़ों, जब इस हकीकत को दोनों फ्रीक हैंड्स यानी वहमी समझ नहीं पाते, यानी जब हम शादीशुदा ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं और हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे पर बहतान बांधते हैं, वहम करते हैं, अनदेखी चीज़ों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, जिसने जो बोला उस पर ट्रस्ट कर लिया, तो मेरे अजीज़ों रिश्ते खराब होते हैं। कि वो एक होते हुए भी मुख्तलिफ हैं, उनका पास्ट मुख्तलिफ था, ख़ानदान मुख्तलिफ था, ख़ानदानी बैकग्राउंड मुख्तलिफ था, वैल्यूज़ मुख्तलिफ थी, आदात मुख्तलिफ थी, मिजाज मुख्तलिफ था। जब इस डिफरेंस को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, एक्सेप्ट नहीं किया जाता,
तो फिर बिगाड़ पैदा होता है और जिंदगियां एक दूसरे से दूर दिखाई देती हैं। सो हमें हील्ड हैप्पी मैरिड को फ़रोग़ देना होगा। आए अजीज़ों, चंद बुनियादी बातें मेहरबानी से नोट कर लें। पहली बात जो हमारे सीखने के लिए, जो कलाम इलाही में से हम सीखने वाले हैं, पहली बात, शादी को खुदा ने खुद मुकर्रर किया है। पहला पॉइंट जो हमारे सीखने के लिए वो क्या है? शादी को खुदा ने खुद मुकर्रर किया है। आए मेरे साथ निकालें मरकज़ की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 9वीं आयत। मरकज़ की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 9वीं आयत। और हमने जो पैदाइश से तलावत की है उधर भी हम देखते हैं कि पहला निकाह जो है वो खुदाए बुजुर्गो बरतर ने खुद किया है बागे अदन में। कोई पास्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खुदा ने खुद पहला निकाह किया है जो कि आदम और हवा का है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे बढ़ते हैं। मरकज़ की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 9वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। मेरे अजीज़ों, आजकल के दौर में जब फैमिली की इंटरफेयरिंग होती है लाइफ में, अज़दवाजी ज़िंदगी में, तो रिश्ते ख़राब होते हैं। अगर वो बुरी सलाहें देते हैं, हमारे रिलेटिव्स जो हैं वो बुरी सलाहें देते हैं, हमारे दोस्त अजीज़ो कारिब, तो मेरे अजीज़ों रिश्ते डूब जाते हैं, तय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बुराई की तरफ जाते हैं। और इसी तरह पहली बात में ही जो उसका दूसरा हिस्सा है, बाइबल का आगाज़ शादी से और इख्तिताम भी शादी पर ही होता है। मेरे अजीज़ों, जब हमने पहला निकाह देखा है आदम और हवा का, तो ये आगाज़ था बाइबल का। तब बन रहा था, इंसान बन रहा था, दुनिया बन रही थी। तो मेरे अजीज़ों, पहला निकाह वहाँ होता है बाइबल मुकद्दस की पहली किताब में। और हम मुकाशवा में भी कुछ जिक्र सुनते हैं इसका। कलीसिया खुदा की दुल्हन है जिसे उसने लेने आना है। इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक दूसरा है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, दूसरी बात जो है, खुदा ने शादी को कायम किया और उसे बरकत दी। जब मेरे अजीज़ों खुदा ने शादी को कायम किया, आदम और हवा का निकाह किया, उन्हें एक किया, तो उन्हें बरकत दी। अब बरकत क्या दी? फूलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। मेरे अजीज़ों, ये उनकी बरकत थी और उन्हीं के तवस्सुत से ये आज तक चल रही है। तीसरी बात जो हमारे सीखने के लिए, खुदा ने शादी को कायम किया कि दोनों एक दूसरे को प्यार करें और एक दूसरे में राहत पाएं। मेरे अजीज़ों, प्यार करने से मुराद, जब हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम एक हो जाते हैं, तो अगर हम परेशानी में, दुख में, तकलीफ़ में, जो भी हमारे दिल में बात है, वो हमें अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले उसी के साथ शेयर करनी है, ना कि हम दूसरों को जगह दें अपनी ज़िंदगी में। ना अपनी माँ के साथ, ना अपने बाप के साथ, ना किसी भाई के साथ, ना किसी दोस्त के साथ, ना किसी बहन के साथ, किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी, क्योंकि हमें एक मददगार दे दिया गया है, एक लाइफ पार्टनर दे दिया गया है और उसको बताने का सबसे पहला हक है। इसी तरह चौथी बात सीखने के लिए, जहाँ इन चीज़ों को संजीदगी से नहीं लिया जाता वहाँ बिगाड़ पैदा होता है। आए इस सच्चाई को भी सीख लेते हैं कलाम पाक की रोशनी में। मत्ती की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 9वीं आयत। मत्ती की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 9वीं आयत कुछ यूँ मरकूम है इधर भी। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो ज़ना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी ज़ना करता है। मेरे अजीज़ों, जब हम इन सच्चाइयों से वाकिफ़ नहीं होते, हम मानते नहीं इन सच्चाइयों को, तो फिर बुराई की तरफ ही जाते हैं, हम डूब जाते हैं, बिगाड़ पैदा हो जाता है जब हम इन चीज़ों को संजीदगी के साथ नहीं लेते। ना सिर्फ ख़ानदान में
ना सिर्फ चर्च में बल्कि सोसाइटी में भी बिगाड़ पैदा होता है। तो शादीशुदा ज़िंदगी में वो गलती कभी ना करें जो अदन में आदम और हवा ने की। खुदा की नहीं सुनी, खुदा की नहीं मानी, इब्लीस की मानी, और आप जानते हैं उनका अंजाम क्या हुआ। तो जोड़ों को चाहिए कि वो कभी भी खुदा से अलग ना हो, एक दूसरे से कभी भी अलग ना हो। कभी भी मेरे अजीज़ों अलैदगी का ना सोचें, क्योंकि अलैदगी एक ही वजह से होती है, जब हमारे दिल में हरामकारी होती है, जब एक के होते हुए भी हमारी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं लग रही होती और हम दूसरों के पीछे भाग रहे होते हैं, तो ये बुरी बात है, ये हरामकारी है। और हम जो हमें एक मददगार, एक लाइफ पार्टनर दे दिया गया है, हम उसकी भी तौहीन कर रहे होते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे होते। और मेरे अजीज़ों, हमें इस तरह की हरकतों सकनात से दूर रहना है ताकि किसी आजमाइश में ना पड़े। मैंने देखा है जब लोग खुदा के पास वापस आ जाते हैं फ़र्द वाहिद के तौर पर, अज़दवाज के तौर पर, तो खुदा बाप उन्हें रीस्टोर करता है, रीयूनाइटेड कर देता है। मेरे अजीज़ों, अब शादी के हवाले से कुछ फंडामेंटल लॉज हैं जिन पर गौर करते रहना होगा, फिर ही हमारी ज़िंदगी जो है अच्छी और बेहतर गुजरेगी। जो हमारे सीखने के लिए पहली बात है वो है एक दूसरे को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, अहमियत दें, अव्वल दर्जा दें। जो हमारी ज़िंदगी में आ चुका है उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, अहमियत दें, रिस्पेक्ट दें, अव्वल दर्जा दें। दूसरी बात, अपने एटीट्यूड पर नज़र रखें, एटीट्यूड को कंट्रोल करें। अक्सर घरों में जो बातें चल रही होती हैं अज़दवाजी ज़िंदगी को लेकर, नई नई शादियाँ हुई होती हैं, तो लोग अक्सर ये बातें कर रहे होते हैं कि पहले ये ऐसा नहीं था, मतलब शादी से पहले ये ऐसा नहीं था, अब पता नहीं क्या हो गया है, अब ये चेंज हो गया है। मेरे अजीज़ों, जब एक लड़की या एक लड़का किसी पाक बंधन यानी निकाह के बंधन में वो बनता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो जाती है, उसके करैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, उसका रहना सहना आदात ये सब कुछ जो है वो चेंज हो जाता है। ये उनके लिए न्यू टास्क होता है कि उन्हें निभाना भी है और धीरे धीरे उस पर पूरा भी उतरना है। और अगर वालिदैन इब्तदाई दिनों में, अगर स्टार्टिंग के दिनों में ही उनकी मदद करें, यानी उन्हें अच्छी सलाह, अच्छे मशवरे दें, तो वो एक रोल मॉडल जोड़ा बन सकते हैं। मेरे अजीज़ों, वो एक अच्छा जोड़ा बन सकते हैं, दूसरों के लिए नमूना बन सकते हैं। तीसरी बात जो हमारे सीखने के लिए है, एक दूसरे की जिम्मेदारी लें। अगर शौहर है तो वो अपनी बीवी की तमाम जिम्मेदारियां उठाए, क्योंकि ये उसका फ़र्ज़ है, उसी को करना है। और अगर बीवी है तो मर्द के, शौहर की तमाम जिम्मेदारियां उठाए, क्योंकि ये उसका फ़र्ज़ है, ये उसका काम है, उसको करना है, क्योंकि वो दो जिस्म और एक जान है, वो दोनों एक ही हैं। और चौथी बात जो हमारे सीखने के लिए है, अपनी प्योरिटी का ख्याल रखें, ज़हनी और जिस्मानी आलूदगी से अपने आप को दूर रखें। ज़हनी आलूदगी से मुराद मेरे अजीज़ों ये है कि जब हमारे जहन में बुरे ख्यालात आ जाते हैं, बुरी सोचें आ जाती हैं, हम बुरा सोचते हैं, और फिर जिस्मानी आलूदगी, हरामकारी, हम नशा करते हैं, हरामकारी करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। और जिस्मानी आलूदगी से अपने आप को दूर रखना है, उसमें नहीं पड़ना। अगर पड़ जाएंगे तो बर्बादी की तरफ जाएंगे। पांचवी बात, ट्रस्ट को कभी ख़त्म ना होने दें। मेरे अजीज़ों, ट्रस्ट को कभी भी ख़त्म नहीं होने देना। अगर आपका साथी सही नहीं भी है, गलत है, तो उसे टाइम दें, वो अच्छा हो जाएगा।
आप उसको बार बार एहसास दिलाएं कि तू अच्छा है, तुझ में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वक्तन ब वक्तन बातों बातों में उसे सिखाएं भी, ताकि उसे एहसास भी हो। मेरे अजीज़ों, हमें अलैदगी इख्तियार नहीं करनी, टाइम देना है, जल्दी से अपना फैसला नहीं सुना देना। कभी कभार आंखों देखा भी गलत होता है और हमें ट्रस्ट को कभी ख़त्म नहीं होने देना। छठी बात जो हमारे सीखने के लिए है, एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए अक्ल मांगे। मेरे अजीज़ों, जो अज़दवाजी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर्स हैं, उन्हें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, एक दूसरे के लिए अक्ल मांगे, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों में, आने वाली ज़िंदगी में और जो चल रही है उसमें वो अच्छे फैसले लेने वाले बने, ना कि खुदा से बहुत दूर। उन्हें दुआ करनी है, ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथी के लिए दुआ करनी है। इसी तौर पर ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। सातवीं बात, एक दूसरे से जुदा होने की कोशिश ना करें। अपने प्यार करने वालों की खूब कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें और छोटे छोटे से तोहफे, तोहफ़े, गिफ्ट देकर एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएं। खुदा करे कि आपकी जोड़ी, अज़दवाजी रिश्ता इसी तरह बना रहे और आप एक रोल मॉडल जोड़ा बनकर ना सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए, ना सिर्फ चर्च के लिए, बल्कि कम्युनिटी के लिए भी बरकत का बाइस हो। जो अभी इस रिश्ते में नहीं बंधे, उन्हें सीखने के लिए, उनके सीखने के लिए ये बहुत उम्दा और मुफीद बातें हैं। जो अमल कर लेंगे इन बातों पर, उनकी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी। खुदावन आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत बख्शे, आमीन। खुदावन के अजीम और बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। तलावते कलाम पाक, पैदाइश की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 18 ता 25वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम इलाही में कुछ यूँ मरकूम है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मालिक बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपाइयों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार, उसकी मालिक ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी, एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ देगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज़ों, जो हमारा आज का ख़ास टॉपिक है वो है मैरिड लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी। आए कुछ देर के लिए इस अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में कुछ सीखते हैं, कलाम की चंद सच्चाइयों को सीखते हैं, उस पर रोशनी डालते हैं। अदन में आदम की तन्हाई को देखकर खुदा पुकार उठा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। सो फैसला किया कि उसकी मालिक
उसके जैसा एक मददगार बनाया जाए। जब हवा को बनाकर खुदा आदम के पास लाया तो आदम ने कहा कि ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे गोश्त में से गोश्त है। गोया ये कोई और नहीं, मैं ही हूँ जिसे खुदा ने मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब अगर दोस्तों ऐसे ख्याल को ठीक से समझ लिया जाए तो कभी तलाक ना हो, दूरी ना हो, रिश्ते खराब ना हो। कलाम की आवाज़ क्या है? कोई शख्स अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं करता। मियाँ बीवी एक दूसरे के दुश्मन कब होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इस पर गौर करना होगा। और अगर कहीं ऐसा है तो फिर देखना होगा हीलिंग के हवाले से क्या कुछ करने की ज़रूरत है। इब्तिदा कहाँ से हुई और क्यों हुई? प्यारे अजीज़ों, जब इस हकीकत को दोनों फ्रीक हैंड्स यानी वहमी समझ नहीं पाते, यानी जब हम शादीशुदा ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं और हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे पर वहम बहुतान बांधते हैं, वहम करते हैं, अनदेखी चीज़ों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, जिसने जो बोला उस पर ट्रस्ट कर लिया, तो मेरे अजीज़ों रिश्ते खराब होते हैं। कि वो एक होते हुए भी मुख्तलिफ हैं, उनका पास्ट मुख्तलिफ था, ख़ानदान मुख्तलिफ था, ख़ानदानी बैकग्राउंड मुख्तलिफ था, वैल्यूज़ मुख्तलिफ थी, आदात मुख्तलिफ थी, मिजाज मुख्तलिफ था। जब इस डिफरेंस को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो फिर बिगाड़ पैदा होता है और ज़िंदगियां एक दूसरे से दूर दिखाई देती हैं। सो हमें हील्ड हैप्पी मैरिड को फ़रोग़ देना होगा। आए अजीज़ों, चंद बुनियादी बातें मेहरबानी से नोट कर लें। पहली बात जो हमारे सीखने के लिए, जो कलामे इलाही में से हम सीखने वाले हैं, पहली बात, शादी को खुदा ने खुद मुकर्रर किया है। पहला पॉइंट जो हमारे सीखने के लिए वो क्या है? शादी को खुदा ने खुद मुकर्रर किया है। आए मेरे साथ निकालें मरकज़ की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 9वीं आयत। मरकज़ की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 9वीं आयत। और हमने जो पैदाइश से तलावत की है उधर भी हम देखते हैं कि पहला निकाह जो है वो खुदाए बुजुर्गो बरतर ने खुद किया है बागे अदन में। कोई पास्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खुदा ने खुद पहला निकाह किया है जो कि आदम और हवा का है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे बढ़ते हैं। मरकज़ की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 9वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। मेरे अजीज़ों, आजकल के दौर में जब फैमिली की इंटरफेयरिंग होती है लाइफ में, अज़दवाजी ज़िंदगी में, तो रिश्ते ख़राब होते हैं। अगर वो बुरी सलाहें देते हैं, हमारे रिलेटिव्स जो हैं वो बुरी सलाहें देते हैं, हमारे दोस्त अजीज़ो कारिब, तो मेरे अजीज़ों रिश्ते डूब जाते हैं, तय तेक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बुराई की तरफ जाते हैं। और इसी तरह पहली बात में ही जो उसका दूसरा हिस्सा है, बाइबल का आगाज़ शादी से और इख्तिताम भी शादी पर ही होता है। मेरे अजीज़ों, जब हमने पहला निकाह देखा है आदम और हवा का, तो ये आगाज़ था बाइबल का। तब बन रहा था, इंसान बन रहा था, दुनिया बन रही थी। तो मेरे अजीज़ों, पहला निकाह वहाँ होता है बाइबल मुकद्दस की पहली किताब में। और हम मुकाशवा में भी कुछ जिक्र सुनते हैं इसका। कलीसिया खुदा की दुल्हन है जिसे उसने लेने आना है। इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक दूसरा है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, दूसरी बात जो है, खुदा ने शादी को कायम किया और उसे बरकत दी। जब मेरे अजीज़ों खुदा ने शादी को कायम किया, आदम और हवा का निकाह किया, उन्हें एक किया, तो उन्हें बरकत दी। अब बरकत क्या दी?
बढ़ो और ज़मीन को मामूरों महकूम करो। मेरे अजीज़ों, ये उनकी बरकत थी और उन्हीं के तवस्सुत से ये आज तक चल रही है। तीसरी बात जो हमारे सीखने के लिए है, खुदा ने शादी को कायम किया कि दोनों एक दूसरे को प्यार करें और एक दूसरे में राहत पाएं। मेरे अजीज़ों, प्यार करने से मुराद जब हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम एक हो जाते हैं, तो अगर हम परेशानी में, दुख में, तकलीफ़ में, जो भी हमारे दिल में बात है, वो हमें अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले उसी के साथ शेयर करनी है, ना कि हम दूसरों को जगह दें अपनी ज़िंदगी में। ना अपनी माँ के साथ, ना अपने बाप के साथ, ना किसी भाई के साथ, ना किसी दोस्त के साथ, ना किसी बहन के साथ, किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी, क्योंकि हमें एक मददगार दे दिया गया है, एक लाइफ पार्टनर दे दिया गया है और उसको बताने का सबसे पहला हक है। इसी तरह चौथी बात सीखने के लिए, जहाँ इन चीज़ों को संजीदगी से नहीं लिया जाता, वहाँ बिगाड़ पैदा होता है। आए इस सच्चाई को भी सीख लेते हैं कलाम पाक की रोशनी में। मत्ती की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 9वीं आयत। मत्ती की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 9वीं आयत कुछ यूँ मरकूम है इधर भी। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो ज़ना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले, वो भी ज़ना करता है। मेरे अजीज़ों, जब हम इन सच्चाइयों से वाकिफ़ नहीं होते, हम मानते नहीं इन सच्चाइयों को, तो फिर बुराई की तरफ ही जाते हैं, हम डूब जाते हैं, बिगाड़ पैदा हो जाता है जब हम इन चीज़ों को संजीदगी के साथ नहीं लेते। ना सिर्फ ख़ानदान में, ना सिर्फ चर्च में, बल्कि सोसाइटी में भी बिगाड़ पैदा होता है। तो शादीशुदा ज़िंदगी में वो गलती कभी ना करें जो अदन में आदम और हवा ने की। खुदा की नहीं सुनी, खुदा की नहीं मानी, इब्लीस की मानी, और आप जानते हैं उनका अंजाम क्या हुआ। तो दोनों को चाहिए कि वो कभी भी खुदा से अलग ना हो, एक दूसरे से कभी भी अलग ना हो। कभी भी मेरे अजीज़ों अलैदगी का ना सोचें, क्योंकि अलैदगी एक ही वजह से होती है, जब हमारे दिल में हरामकारी होती है, जब एक के होते हुए भी हमारी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं लग रही होती और हम दूसरों के पीछे भाग रहे होते हैं, तो ये बुरी बात है, ये हरामकारी है। और जो हमें एक मददगार, एक लाइफ पार्टनर दे दिया गया है, हम उसकी भी तौहीन कर रहे होते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे होते। और मेरे अजीज़ों, हमें इस तरह की हरकतों सकनात से दूर रहना है ताकि किसी आजमाइश में ना पड़े। मैंने देखा है जब लोग खुदा के पास वापस आ जाते हैं फ़र्द वाहिद के तौर पर, अज़दवाज के तौर पर, तो खुदा बाप उन्हें रीस्टोर करता है, रीयूनाइटेड कर देता है। मेरे अजीज़ों, अब शादी के हवाले से कुछ फंडामेंटल लॉज हैं जिन पर गौर करते रहना होगा, फिर ही हमारी ज़िंदगी जो है अच्छी और बेहतर गुजरेगी। जो हमारे सीखने के लिए पहली बात है वो है एक दूसरे को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, अहमियत दें, अव्वल दर्जा दें। जो हमारी ज़िंदगी में आ चुका है उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, अहमियत दें, रिस्पेक्ट दें, अव्वल दर्जा दें। दूसरी बात, अपने एटीट्यूड पर नज़र रखें, एटीट्यूड को कंट्रोल करें। अक्सर घरों में जो बातें चल रही होती हैं अज़दवाजी ज़िंदगी को लेकर, नई नई शादियाँ हुई होती हैं, तो लोग अक्सर ये बातें कर रहे होते हैं कि पहले ये ऐसा नहीं था, मतलब शादी से पहले ये ऐसा नहीं था, अब पता नहीं क्या हो गया है, अब ये चेंज हो गया है। मेरे अजीज़ों, जब एक लड़की या एक लड़का किसी पाक बंधन यानी निकाह के बंधन में वो बनता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो जाती है, उसके करैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस
उसका रहना सहना आदात, ये सब कुछ जो है वो चेंज हो जाता है। ये उनके लिए न्यू टास्क होता है कि उन्हें निभाना भी है और धीरे धीरे उस पर पूरा भी उतरना है। और अगर वालिदैन इब्तदाई दिनों में, अगर स्टार्टिंग के दिनों में ही उनकी मदद करें, यानी उन्हें अच्छी सलाह, अच्छे मशवरे दें, तो वो एक रोल मॉडल जोड़ा बन सकते हैं। मेरे अजीज़ों, वो एक अच्छा जोड़ा बन सकते हैं, दूसरों के लिए नमूना बन सकते हैं। तीसरी बात जो हमारे सीखने के लिए है, एक दूसरे की जिम्मेदारी लें। अगर शौहर है तो वो अपनी बीवी की तमाम जिम्मेदारियां उठाए, क्योंकि ये उसका फ़र्ज़ है, उसी को करना है। और अगर बीवी है तो मर्द के, शौहर की तमाम जिम्मेदारियां उठाए, क्योंकि ये उसका फ़र्ज़ है, ये उसका काम है, उसको करना है, क्योंकि वो दो जिस्म और एक जान है, वो दोनों एक ही हैं। और चौथी बात जो हमारे सीखने के लिए है, अपनी प्योरिटी का ख्याल रखें। ज़हनी और जिस्मानी आलूदगी से अपने आप को दूर रखें। ज़हनी आलूदगी से मुराद मेरे अजीज़ों ये है कि जब हमारे जहन में बुरे ख्यालात आ जाते हैं, बुरी सोचें आ जाती हैं, हम बुरा सोचते हैं, और फिर जिस्मानी आलूदगी, हरामकारी, हम नशा करते हैं, हरामकारी करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। और जिस्मानी आलूदगी से अपने आप को दूर रखना है, उसमें नहीं पड़ना। अगर पड़ जाएंगे तो बर्बादी की तरफ जाएंगे। पांचवी बात, ट्रस्ट को कभी ख़त्म ना होने दें। मेरे अजीज़ों, ट्रस्ट को कभी भी ख़त्म नहीं होने देना। अगर आपका साथी सही नहीं भी है, गलत है, तो उसे टाइम दें, वो अच्छा हो जाएगा। आप उसको बार बार एहसास दिलाएं कि तू अच्छा है, तुझ में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वक्तन ब वक्तन, बातों बातों में उसे सिखाएं भी, ताकि उसे एहसास भी हो। मेरे अजीज़ों, हमें अलैदगी इख्तियार नहीं करनी, टाइम देना है, जल्दी से अपना फैसला नहीं सुना देना। कभी कभार आंखों देखा भी गलत होता है, और हमें ट्रस्ट को कभी ख़त्म नहीं होने देना। छठी बात जो हमारे सीखने के लिए है, एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए अक्ल मांगें। मेरे अजीज़ों, जो अज़दवाजी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर्स हैं, उन्हें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, एक दूसरे के लिए अक्ल मांगे, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों में, आने वाली ज़िंदगी में और जो चल रही है उसमें वो अच्छे फैसले लेने वाले बने, ना कि खुदा से बहुत दूर। उन्हें दुआ करनी है, ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथी के लिए दुआ करनी है। इसी तौर पर ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। सातवीं बात, एक दूसरे से जुदा होने की कोशिश ना करें। अपने प्यार करने वालों की खूब कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, और छोटे छोटे से तोहफे, तोहफ़े, गिफ्ट देकर एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएं। खुदा करे कि आपकी जोड़ी, अज़दवाजी रिश्ता इसी तरह बना रहे और आप एक रोल मॉडल जोड़ा बनकर ना सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए, ना सिर्फ चर्च के लिए, बल्कि कम्युनिटी के लिए भी बरकत का बाइस हो। जो अभी इस रिश्ते में नहीं बंधे, उन्हें सीखने के लिए, उनके सीखने के लिए ये बहुत उम्दा और मुफीद बातें हैं। जो अमल कर लेंगे इन बातों पर, उनकी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी। खुदावन आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत बख्शे। आमीन।